फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तराखंड की है। ये देहरादून की पास की कहानी है और ये घटना घटी थी जगमोहन जी के साथ में करीब 10 साल पहले। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन आपने दोस्तों मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम जगमोहन है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं ऑफिस बॉय हूँ। ऑफिस में या चाय पानी का काम करता हूँ, चाय पिलाने का काम करता हूँ लोगों को, और बाकी भी कुछ काम करता रहता था ऑफिस में। हमारी उत्तराखंड में फैक्ट्री थी हमारे मालिकों की। 2 फैक्ट्री थी। मेरी ड्यूटी वहाँ पर अब उन्होंने लगा दिया था कि तुम वहीं पर देखो फैक्ट्री का काम धाम, चाय पानी का। और दोनों फैक्ट्री दूर दूर पर थी। एक से दूसरे में पहुंचने पे पैदल जाने में करीब 10 मिनट लगता था। लेकिन चाय एक ही जगह पर बनती थी और वहाँ से चाय हमें लेके दूसरी फैक्ट्री में आना पड़ता था लोगों के देने के लिए। वो मैनेजर को मैंने बोला था कि साहब अलग अलग कर लो, जो यहाँ का भी चाय अलग कर लो, वहाँ का कर लो। तो वो नहीं माना, बोला नहीं, इसमें ज़्यादा पैसा लगता है, एक ही जगह बनाओ। वो मेरी बात को नहीं मान रहा था। लेकिन मुझे परेशानी थी, इतना पैदल चलना पड़ता था। मैं काम में लगा रहा अपना, जब तक चल रहा है नहीं चलने देते हैं। मेरी आ गई थी अब नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटी में चाय का वही समस्या था कि इतनी दूर से मुझे एक जगह बनाना था, दूसरी जगह फिर लेके जाना था। वहाँ का भी लोगों को देना था और वहाँ का लोगों को चाय पिलाना था। 11 बजे के बाद में चाय बनती थी। मैं चल दिया दूसरी फैक्ट्री में जहाँ पर चाय बनाना था। वहाँ पर मैं चाय वाय बना करके वहाँ के लोगों को मैंने दे दिया चाय, जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे। और उसके बाद में थर्मस में मैं चाय रख करके थैले में रख लिया और बिस्कुट मिलता था, बिस्कुट भी मैंने रख लिया था और मैं पहली वाली फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा था। 10 मिनट का रास्ता था पैदल का। लेकिन रात के टाइम में सुनसान हो गया था, सुनसान हो ही जाता था और बीच में कोई फैक्ट्री थी नहीं, ना कोई ऐसा कुछ था। बस जंगल झाड़, रोड पर वही सब थे। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरा नाम लेकर के पुकारा हो, जगमोहन जगमोहन। मैं रुक गया। मुझे लगा कि मैं किसी को फैक्ट्री में चाय दे कर नहीं आया हूँ, शायद वही मुझे चाय के लिए आवाज़ मार रहा हो। मैं मुड़ कर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया फैक्ट्री के साइड से जिधर से मैं आया था। लेकिन आवाज़ आई फिर दोबारा, जगमोहन जगमोहन। मैं हर तरफ देखा। पेड़ के साइड में एक आदमी खड़ा नज़र आया। यानी कि हाँ भैया बोलिए। बोला इधर आओ ना, इधर आओ ना। यानी कि पता नहीं कौन है, मुझे कैसे जानता है, यानी कोई ज़रूरत हो तभी तो मुझे बुला रहा है। मैं उस पेड़ के पास में चला गया। हालांकि मुझे जाना नहीं चाहिए था। सबसे ख़तरनाक काम मैंने ये किया था कि उसकी आवाज़ पर मैं वहाँ चला गया था। मैं वहाँ पहुँचा पेड़ के पास में, वो आदमी वहाँ पर गायब हो चुका था और वो मेरे पीछे से कंधे पर हाथ रख कर बोला कि मैं कब से बुला रहा हूँ तुम्हें, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी तुम्हें। वो डांटता हुआ बोला। यानी कि भाई मेरा नाम कैसे जानते हो, आप कौन हो मेरे पर हुक्म चलाने वाले। मैं मुड़ कर के जवाब देने लगा। मैंने देखा वो तो बहुत लंबा आदमी था, मेरे से भी बहुत ज़्यादा लंबा। मैं तो लंबा था ही, अब मेरे से भी लंबा आदमी मुझे गर्दन जो ऐसे उठा करके देखना पड़ रहा था। अब मैं जब उसकी तरफ देखा तो दहल चुका था, कांप गया था मैं उसको देख करके। मेरे हाथ से केतली, वो थर्मस, चाय का सामान और वो थैला जिसमें बिस्कुट वगैरह था, सब ज़मीन पर गिर गया था। वो आदमी सीधा मेरी आंखों में देख रहा था
खतरनाक आंखें, उसकी लाल लाल सी आंखें, और मुझे लग रहा था कि फाड़ 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 देगा, मेरे को दो टुकड़े कर देगा, ऐसे वो गुस्से में दिख रहा था। मैं डरते डरते बोला कि मैं तो आपको जानता नहीं, आप मुझे क्यों बुलाए थे, आप मुझे क्यों पकड़ रखे हो। डरते डरते मैं बोला, मैं समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई भूत प्रेत है, पिशाच है जो यहाँ भटक रहा है। लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल भी सुना नहीं और मुझे बाल पकड़ कर के सीधा हवा में उठा लिया था। मैं चिल्लाए जा रहा था, बाल की खींचने की वजह से सर में बहुत दर्द हो रहा था, तेज़ दर्द हो रहा था, जैसे लग रहा था कि कितनी सुइयों चुभा दिया हो मेरे सर में। मैं रो रो करके उससे भीख मांग रहा था कि भाई मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मेरे से आपकी क्या दुश्मनी है। लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। वो बाल पकड़े हुए और मुझे एक ज़ोर का धक्का दिया और मैं एक झाड़ियों में जा कर के गिरा था और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मैं अपना होश खो चुका था। जब मुझे होश आया तो बहुत आदमी आसपास वो रोड पर खड़े थे और आवाज़ लगा रहे थे मेरे को, जगमोहन जगमोहन। कई कह रहा था इधर ही होना चाहिए, ये देखो चाय का के वो थर्मस यहीं पड़ा है, ये बिस्किट पड़ा है, शायद कोई जानवर अटैक किया है जगमोहन पर। मैं सब सुन रहा था उनकी बातें, लेकिन बोला नहीं जा रहा था। थोड़ी देर के बाद में आवाज़ मेरी निकली, भाई मैं इधर पड़ा हूँ, ज़ोर से मैं बोला। तब वो सारे लोग मेरे पास में दौड़ करके आए। सारे हमारे फैक्ट्री के कर्मचारी थे, सिक्योरिटी गार्ड थे। वो मुझे उठा करके झाड़ियों से निकाला। बोला क्या हुआ भाई, कैसे तुम यहाँ पड़ गए थे। मैंने सारी घटना बताई कि भाई मेरे साथ में ऐसे हुआ, मैं उस फैक्ट्री से चाय लेके निकला ही था और थोड़ा दूर इसी जगह पर मैं आया था, तभी मुझे मेरा नाम लेके कोई पुकारा। सारी कहानी मैं उनको बता दिया। वो भी सहम से गए थे। बोले भाई चलो यहाँ से। वो मुझे साथ में लेके गए अब पहली वाली फैक्ट्री में। चाय वो आए तो दूर की बात थी, अब सब सहमे से थे। मैनेजर को फ़ोन किया गया, मैनेजर दूसरी वाली फैक्ट्री में था। वो अपनी बाइक लेके आया, फिर मेरे से ही पूछा क्या बात हुआ जगमोहन। मैंने सारी बात बताई। बोला भाई ये तो कोई अनजान शक्ति का काम है, भूत प्रेत का काम है। वैसे तो आदमी हमने कभी यहाँ देखा नहीं है, लेकिन तभी वो फैक्ट्री के लोग जो मेरे फेवर में थे उन्होंने बोल दिया था क्लियर कि साहब जी इधर की चाय आप इधर कर दो, उधर की चाय उधर ही रखने दो, और जगमोहन को एक ही जगह पर रखो। दिन की बात है तो अलग चीज़ है, लेकिन रात का मामला ठीक नहीं है। क्यों इस बेचारे के जान लेने पर आप लगे हुए हो। इस फैक्ट्री के लोगों ने मेरे समर्थन में सारी बातें कही थी। मैनेजर बात को समझ गया, बोला ठीक है जी, कल से मैं व्यवस्था सब कुछ अलग अलग कर दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। जगमोहन तुम ठीक हो ना। मैं कांप रहा था डर से, अभी भी कपी थी मेरे में। नहीं कि हाँ साहब मैं ठीक हूँ। बोला अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो, मैं हॉस्पिटल में लेके चलूँ। यानी कि साहब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मेरे सर में दर्द है और मैं उसी में परेशान हूँ। बोला मेरे पास में दवाई है, और सर का दर्द का दवाई उसने वहीं ऑफिस से निकाल करके मेडिकल बॉक्स से दिया। बोला खा लो सही हो जाओगे, और कोई तकलीफ़ है तो मैं बोलो तो मैं ले चलूँ हॉस्पिटल में। यानी कि नहीं साहब मुझे कोई तकलीफ़ अब नहीं है, बस आपने यही मेहरबानी कर दिया कि चाय अलग अलग कर दिया है, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं बहुत सहमा हुआ था। सारी रात मैं डरावने डरावने जब सोया था उसी जगह पर लोगों ने मेरे को बोला था आराम कर लो जगमोहन, लेकिन मैं बहुत ख़राब सपने देखा था रात भर। मैं डर जाता था, रात में उठ कर के बैठ जाता था, और मुझे दो तीन दिन छुट्टी करनी पड़ी थी। घर में भी मेरे को डरावने सपने आ जाते थे। आखिर मुझे एक मंदिर में जाना पड़ा था। मेरी माँ मुझे लेके गई थी और पुजारी ने
मुझे एक धागा दिया था, लाल धागा हाथ में बांधा था और गले में बांधा था। बोला इसको तुम पहन कर रखो। वो कोई भटकती आत्मा थी और तुम्हारे सामने आ गई थी। अब इस धागा को पहन कर रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वाकई में मैं सही हो गया था। वैसे तो मुझे डर नहीं था, लेकिन सपने बहुत ख़राब आ रहे थे। दिन में तो मुझे कोई डर नहीं लगता था, सोते टाइम भी सपने आते थे, लेकिन वो सपने भी सब कुछ बंद हो गया था और फिर मैं अपने काम पर लग गया था। तो दोस्तों, ये थी जगमोहन की एक सच्ची कहानी उत्तराखंड की। अगर आपके पास भी कोई आप बीती है, कोई कहानी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे दूसरे चैनल पर हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें बहुत अच्छी कहानी है, लगभग 150 के आसपास, और हर दिन उसमें नई कहानी आती है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।